नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाली तीज का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है और इस खास मौके पर सुहागिन महिलाओं के लिए 5 वस्तुएं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वस्तुएं न केवल इस पर्व की रौनक को बढ़ाती हैं बल्कि महिला का सौंदर्य और खुशी का भी प्रतीक होती हैं। आज हम जानेंगे कि ये 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं और क्यों हैं ये इतनी महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। मित्रों, हरियाली तीज बहुत ही बड़ी तीज होती है और ये हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा खास भी होती है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं और 16 श्रृंगार भी करती हैं। लेकिन 16 में से कुछ वो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में हर एक त्यौहार की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और लोग उन्हें बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है हरियाली तीज, जो सबसे बड़ी तीज होती है और महिलाओं के लिए बहुत खास होती है, खासकर शादीशुदा औरतों के लिए। कथाओं के अनुसार जैसे इस हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल मिला था, यानी कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाया था। इसलिए ये दिन औरतों के लिए खास होता है और वो इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। हरियाली तीज में महिलाओं के सजने संवरने का त्यौहार है, जिसमें 16 श्रृंगार में से पहला है सिंदूर, जो हर सुहागिन में स्त्री की सुहाग की निशानी होती है। हरियाली तीज के दिन सभी औरतें अपनी मांग को सिंदूर से पूरा पीछे तक भरती हैं, जो उन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और माता पार्वती का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। इसी तरह 16 श्रृंगार में से दूसरा श्रृंगार है बिंदी, जो हर औरत के लिए महत्व रखती है और श्रृंगार का अहम हिस्सा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार बिंदी के तीसरे नेत्र या आज्ञा चक्र ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि बिंदी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज पर लाल बिंदी लगाती हैं, जो उनके विवाहित होने का प्रतीक होता है। तीसरा श्रृंगार है महावर, जिसे अलता भी कहा जाता है, जो सुहागिन महिलाओं के हाथ पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है। पहले जहाँ पैरों को लाल कर दिया जाता था, आज अलता से भी कई डिज़ाइन लगाई जाती हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। ऐसे ही कई औरतें बिंदी के साथ साथ कुमकुम भी लगाती हैं, जो शादी के दिन दुल्हन ने लगाया होता है, जैसे दुल्हन को लगाया जाता है और हर सुहागिन की निशानी होती है। ये लाल और सफ़ेद रंग की होती हैं, जिसे माथे पर लगाया जाता है, जो चेहरे की शोभा बढ़ाती हैं। अगर आप इसे अब तक नहीं लगाती थी तो इस बार ज़रूर लगाएं और अपने श्रृंगार को पूरा करें। वैसे त्योहारों में चाहे कोई भी हो, महिलाएं मेहंदी लगाने से नहीं चूकती हैं, लेकिन हरियाली तीज के दिन सभी शादीशुदा औरतें, जहाँ तक कि जिनकी नई नई शादी होती है, वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और कुछ अपने पति का नाम भी लिखती हैं। कहा जाता है कि जितना गहरा मेहंदी का रंग होता है, पति पत्नी का प्रेम आपस में उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरह सौभाग्य पाने के लिए आप हरियाली तीज के दिन कुछ चीज़ें दान भी कर सकते हैं। जैसे आप हरियाली तीज के दिन व्रत की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं किसी व्यक्ति को चावल दान करें। चावल के दान से घर में सुख संपत्ति और वृद्धि के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही सुहागिन महिलाएं जो व्रत रख रही हैं, सुहागिन महिलाएं, वो हरियाली तीज के दिन पूजा के बाद विवाहित महिलाओं को गेहूं दान करें। अब जैसे किसी मंदिर में पंडित को या आप किसी घर की बहन बेटी को जो सुहागिन है, उसको आप गेहूं दान करें। इस दिन गेहूं दान से स्वर्ण दान के समान माना गया है। गेहूं की जगह आप आटे का भी दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान हरियाली तीज के दिन सुहागिन नए वस्त्र धारण करती हैं जैसे, और इस व्रत पर वस्त्र दान को अत्यंत शुभ माना गया है। तो महिलाओं को किसी ब्राह्मण या पुजारी को वस्त्र दान करने चाहिए, या फिर आप किसी को
साड़ी दान कर दे सकते हैं, जो आप वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र दे सकते हैं, या अपनी श्रद्धा अनुसार आप वस्त्र दान कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन सुहागिन नए वस्त्र और आभूषण के साथ सज धज के तैयार होती हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद को श्रृंगार व सुहाग की चीज़ें दान करने से अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसी चीज़ों का दान शुभ माना गया है। हरियाली तीज के दिन फलों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। 5 तरह के फलों का उड़द या चने की दाल के साथ गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना गया है। मित्रों, हरियाली तीज के दिन वस्त्रों का दान, सुहाग की चीज़ों का दान, चावल का दान, दीप दान, खीरे का दान शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन, शुभ दिन, इन चीज़ों का दान करने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पति और पत्नी के बीच की कड़वाहट दूर होती है। इसके अलावा अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो मित्रों, ये थी हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाओं के लिए 5 खास वस्तुएं, और जैसे क्या हमको दान करना चाहिए। इन वस्तुओं के बिना इस त्यौहार की खासियत अधूरी रह जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस विषय पर कोई और भी सुझाव या सवाल हैं तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का पर्व मंगलमय हो।